अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? और उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खैरियत से रखें। ये आज मैं पालक गोश्त बना रही हूँ, जो देगी होता है, जो देग में बनाते हैं। देखिए, आप भी बना के ट्राई करके देखिएगा। ये मैंने ऑयल ले लिया और इसमें थोड़ी सी छोटी सी प्याज डलती है, ज़्यादा बड़ी नहीं डलती। और सारी चीज़ें, और ज़्यादा प्याज डालने से, ज़्यादा टमाटर डालने से इतना टेस्ट नहीं आता है जितना थोड़ा से कम मिक़दार में डाली जाएँ चीज़ें। सिर्फ़ टमाटर उस टाइम यूज़ होते हैं जब बिरयानी में ज़्यादा डलते हैं कि मसाला बनेगा। और ये देखें, इसमें ये प्याज छोटी सी ली है वो डाल दी है। थोड़ा ऑयल इसलिए लिया है कि इसमें इसलिए लिया है कि क्योंकि जब हम इसको जो पालक को पीसेंगे ना, ग्राइंड करेंगे, उसको जो हम ऑयल में जब फ्राई करेंगे तो वो ज़्यादा ऑयल होगा उधर, इसलिए थोड़ा ही लिया है। अब लहसुन अदरक भी डालकर थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ा सा फ्राई इसको किया है। और इसी में जल्दी से मिर्चें, हल्दी और ये सारी चीज़ें डाल दूँगी, पिसा हुआ धनिया, और डालकर फिर मिक्स करूँगी। और थोड़ा सा पानी डाल के इसका मसाला ऐसे ही ना भूनती जाऊँगी। और अब चिकन इसके अंदर डाल दिया। चिकन को थोड़ा सा हिलाएंगे सारा अच्छी तरीके से कि हर जगह ये मिक्स हो जाए। और नमक भी मैंने डाल दिया है, वो थोड़ा सा नमक भी डाल चुकी हूँ हस्बे ज़रूरत। और ये इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ कि हर चीज़ में ये मसाला लग जाए। और हल्की ही आंच रखनी है ताकि इसको भून लिया जाए और ये ऑयल के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब ये दही डाल दिया इसके अंदर। अब दही डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और फिर टमाटर और हरी मिर्च भी डालकर इसको करेंगे। इतने आप, अगर आप नए आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, कमेंट्स। अब ये अच्छी तरीके से भुन रहा है। दूसरी तरफ जो हमने पालक रखा हुआ है ना, उसकी जो टहनी होती है उसको अच्छी तरीके से हाथ में पकड़कर और उसको अच्छी तरीके से यूँ देखना है कि वो सही तरीके से नरम हो गई है। ये तो नहीं है थोड़ा सा भी उसमें कसर रह गई कि थोड़ी सख्त रहे, तो फिर अच्छी तरीके से पालक नहीं बनता। और ये हमने उसको देख लिया, वो बिल्कुल नरम हो गई है। अब उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ये अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्ची डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ा सा हल्की सी आंच पे दम लगा दूंगी ताकि ये सारा ये जो टमाटर है ये नरम हो जाएं और अच्छी तरीके से एक जान हो जाए। और ये देखें, ये अच्छी तरीके से हो रहा है। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे वो कर लूँगी। और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा बनता है। और अगर नहीं है, आप भी इसी तरीके से बनाते हैं, तो मुझे भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप ऐसे ही बनाते हैं और क्या कहते हैं, अच्छा कैसा बनता है कैसा नहीं। अब ये भी ट्राई करके देखिएगा अगर ऐसे नहीं बनाते तो। ये देखें, ये मैंने ये ग्राइंड करके रख लिया साइड पर। और ये मैं इसमें ऑयल डालकर ये सब्ज़ इलायची डाली है। अब ये मैंने तेज़ पत्ता जो होता है वो डाल दिए 2, और ये ज़ीरा डाल दिया। और इसे हल्का सा ना, थोड़ा सा मैं ऑयल में ना ये थोड़ा सा भुनेगा ताकि थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए इसका कलर ना। और ये खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है इस टाइम। अब ये हल्का सा ब्राउन होगा तो ये चाइनीज़ नमक इसमें थोड़ा सा डलेगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन ये इसका चाइनीज़ नमक थोड़ा सा डालकर ये मैंने डाला है, तो ये थोड़ा सा वो हुआ भुना सा। और ये जो पिसा हुआ है, ये देखें कैसा, ये बिल्कुल एक ऐसे ज़र्रा बिल्कुल ऐसे जैसे हम चटनी वगैरह कोई अच्छी तरीके से ग्राइंड करते हैं वो बिल्कुल हो जाती ना। ये इस तरीके से ही पालक बनाना, थोड़ा सा भी पालक को ना वो नहीं, मोटा नहीं छोड़ना। और ये मैंने इसको ना फ्राई कर लिया और ये फ्राई हो रहा है थोड़ी देर। और ये एहतियात कीजिएगा कि हल्की आंच रख, क्योंकि ये बहुत छींटे उड़ाता है। और ये देखें, इसको जल्दी से इसमें चम्मच हिलाइएगा, फिर इसमें थोड़ी दही डालकर और इसके कैप से इसको कवर कर दीजिएगा। और ये देखें, ये ऐसे छींटे होती हैं इसकी, कभी इधर लगती हैं कभी हाथों पे, तो बहुत अक्सर आती है, इसलिए एहतियात कीजिएगा। और ये देखें, जो दूसरी तरफ मसाला भून रहा था ये चिकन का, ये हो गया है सही, टमाटर भी गल गए इसके अंदर। अब मैं ये सारा जो है ये इसमें डाल दूँगी, वो फ्राई हो गया था। ये
पालक पिसा हुआ और ये पालक डल गया है और अब इसका हिलाएंगे अच्छी तरीके से चम्मच इसका और ये थोड़ी देर और पकेगा। हमने दही भी डाल दी थी और गरम मसाला भी मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ थोड़ा सा ऊपर से डालकर और हल्की आंच पर मैं इसको रख दूँगी। फिर ये थोड़ी देर में देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक तो ज़रूर करें और हमें अप्रिशिएट करें। और ये देखिए ये मैंने फिर इसको कैप को रख दिया था, थोड़ी देर बाद मैंने इसकी हल्की आंच कर दी थी और अब मैं आके इसका देख रही हूँ कि किस तरीके से ये देखें ये ऐसे तैयार हो गया है। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, कुकिंग की मास्टर नहीं हूँ, ये मैं अपने घर में ऐसे ही बनाती हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन बनता ऐसे ही है जैसे मैंने शादियों में खाया है, इसलिए मैंने आपको ये शेयर किया था ये रेसिपी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि किस तरीके से ऐसे ही बनाते हैं और कैसा टेस्ट आया, कैसा लगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।